अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आलू वड़ी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ये खाने में टेस्टी भी लगते हैं। तो रेसिपी को आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है पत्ता अरवी का, जो कि अभी बरसात है, बहुत ज़्यादा ये मिलते हैं बाज़ार में, तो मुझे भी मिले तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी को आपसे शेयर करूँ। तो यहाँ पर 15 पत्ते हमने ले लिए हैं, जिसको अच्छे से हमने धुलकर वॉश कर लिया है। उसे अच्छे से हमें पोंछ लेना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई होती है, तो ये काम आप ज़रूर कर लें। उसके बाद इसमें से एक पत्ता हम निकालेंगे और उसकी जितने मोटे पार्ट्स होंगे उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये फट जाएगा, तो आपको इस तरह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पत्ते को मैं आपको रेडी करके बता देती हूँ, इसी तरह सारे पत्ते को आप रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पत्ता हमने अच्छे से कट कर लिया है, उसे हम साइड में रख देंगे। अब उसके बाद हम लेंगे दाल। तो यहाँ पर मैंने छिलके वाली 1 कप उड़द की दाल ली है, जिसे 3 से 4 घंटा पहले हमने भिगा दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। आप चाहे तो बिना छिलके वाली दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 कप चने की दाल, इसे भी हमने साथ ही में भिगा दिया था। 2 से 3 पानी धुलकर इसे 4 घंटे के लिए हमने भिगा दिया था। इसे अच्छे से भीगे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से भीगी नहीं रहेगी तो जो हम पीसेंगे बिना पानी के, कोशिश यही कीजिएगा बिल्कुल पानी कम से कम इसमें यूज़ कीजिएगा। अब हम एक जार लेंगे, इसके अंदर हम पहले उड़द की दाल को पीसेंगे और साथ में हमें दोनों दालों को मिलाकर नहीं पीसना है, नहीं तो दाल हमारी पीसेगी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उड़द की दाल को पीस लेती हूँ। तो उड़द की दाल को बिल्कुल बारीक पीसना है और जो चने की दाल होगी थोड़ा उसको मोटा-मोटा रहने देना है। तो यहाँ पर दाल जो हमारी है देखिए अच्छे से पिस गई है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल ये बारीक है, तो हमने इसको निकाल लिया है। अब उसी जार में हम चने की दाल डालेंगे और चने की दाल को भी हमें अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। और पानी बिल्कुल चाहे चने की दाल हो चाहे उड़द की दाल हो, बिल्कुल कम से कम हमें यूज़ करना है, नहीं तो जब अब दाल जो हमारी है पतली हो जाएगी तो वो पत्ते पे से नीचे निकलने लगेगी, तो आपकी वड़ी बिल्कुल सही नहीं बनेगी। जब आप फोल्ड करेंगे तो दाल इधर से उधर से सारी तरफ से निकलेगी। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है देखिए अच्छे से पिस गई है और इसमें मैंने पानी दोनों दालों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब दोनों दालों को हम इकट्ठा निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब इसके लिए हम एक हरी चटनी तैयार करेंगे, जो कि इसके साथ मिलाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। बहुत सारे लोग इसमें गरम मसाले ही डाल देते हैं, मगर मैं यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर 15 से 20 हमने हरी मिर्च ले ली है, 15 से 20 ही हमने ले लिया लहसुन और 1 मुट्ठा हमने धनिया पत्ता ले लिया है। एक छोटा-सा टुकड़ा हमने अदरक के लिया है। अब इसको हम जार में डालकर बिल्कुल महीन सा हम पीस लेंगे। इसको हमें पानी के साथ नहीं पीसना है, बिना पानी का ही हमें पीसना है। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। तो अच्छे से जार को हम बंद करेंगे और बिल्कुल बिना पानी के हम महीन सी चटनी पीस लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। बिल्कुल इसके अंदर हमने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया है। अगर आप पानी किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करोगे तो जो वड़ी है बिल्कुल पत्ते पे टिकेगी नहीं। जो हम दाल वगैरह डालेंगे इसके ऊपर फिलिंग भरेंगे तो वो नीचे बह जाएगी। तो आप इसलिए कोशिश कीजिएगा जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल करें इसके अंदर पानी का इस्तेमाल ना करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम। आप अपने हिसाब से नमक को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, ये कलर वाली मिर्ची है, इसमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, क्योंकि हमने मिर्ची का पेस्ट भी डाला है। 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है बड़ी। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, इससे थोड़ा खट्टा-मीठा, थोड़ा चटपटा-सा इसमें टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 चम्मच चावल का आटा। ये तमाम चीज़ें डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो हमने बताई है सभी चीज़ों को आप ज़रूर डालिएगा। देखिएगा आपकी वड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम पत्ते को लेंगे और उसे अच्छे से हम रोल कर लेंगे पहले बेलन से, ताकि इसके अंदर जो भी जो इसका जो पार्ट्स है अच्छे से ये फ्लैट हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा सा फिलिंग लेंगे, बिल्कुल पतली सी हमें फिलिंग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैं 5 पत्तों की फिलिंग बनाऊँगी। अगर आप पत्ते का कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिलिंग ज़्यादा भर सकते हो। या बिल्कुल बारीक-बारीक मैंने पतला-पतला सा मैंने लगा दिया है। अब एक पत्ते को हम उल्टी साइड में रख कर लगाएँगे
तो इसी तरह सारे पत्ते को सीधा और उल्टा कर करके आप लगा लीजिएगा, जिससे आपका रोल बिल्कुल टाइट, आप अच्छे से रोल करोगे तो आपकी जो अंदर से जो फिलिंग रहेगी वो भी बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ही अच्छे से ये अंदर से पकेगी और बहुत ही अच्छे से इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा और वड़ी भी दिखने में अच्छी लगेगी। अब दोनों साइड से अच्छे से हम इसे पकड़कर अच्छे से एक तरफ से दबा देंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे और फिर इसे बिल्कुल टाइट से हम रोल करेंगे। ढीला रोल नहीं करेंगे, नहीं, जब आप स्टीम करोगे तो ये बिल्कुल खुल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा एक रोल है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टीमर जिसमें भी आप स्टीम करना चाहते हो उसमें डाल दो। तो यहाँ पर मैं जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं जाली पे रख दूँगी। तो यहाँ पर 3 हमने बनाया है और इतने रोल में हमारे कम से कम 15 से 20 वड़ी तैयार होंगे। तो पतीले को हमने पहले ही चढ़ा दिया था, उसमें 1 लीटर पानी डालकर और थोड़ा-सा हमने नींबू के स्लाइस डाल दिए हैं, ताकि जो पतीला है अंदर से काला ना पड़े। अब उसके बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छे से पानी में उबाल आने देंगे। अब इसके ऊपर हम जाली रख देंगे। जाली रखने के बाद अब 1 से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम करके अच्छे से उबाल आने तक पानी को स्टीम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ढक्कन ढक देंगे और फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम अच्छे से इसे पका लेंगे, जब तक कि अंदर से पक ना जाए, तब तक कि इसे अच्छे से हमें पका ही लेना है। नहीं तो अगर आपकी फिलिंग अंदर से कच्ची रहेगी, जब आप इसे रोल की कटिंग करेंगे तो ये बराबर कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो एक रोल हमने कट करके हमने फ्राई करके बच्चों को दे दिया था और 2 रोल हमारे बचे हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए कितनी क्लीन इसकी जो कटिंग है, देखिए शेप कितना अच्छा से आ रहा है। बिल्कुल प्रॉपर जैसे हलवाई लोग बनाते हैं सेम उसी तरह तैयार हुई है हमारी वड़ी। तो इसी तरह सारी वड़ी को एक-एक करके हमें कट कर लेना है। अब गरम-गरम में वड़ी की कटिंग नहीं करना है, अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ही आपको कट करना है। तो यहाँ पर सारे हमारी वड़ी अच्छे से कट गई है। अब इसे हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और उसमें हमने थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से गरम कर लेना है। अब एक-एक करके हम उसके अंदर वड़ी को डाल देंगे। तो एक साथ हमने कम से कम 4 से 5 पीस डालना है और अच्छे से इसके एक ऊपर कलर आने देना है। जब एक साइड अच्छे से कलर आ जाए तो उसे अच्छे से उलट-पलट कर हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी जो वड़ी है बनकर तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा-सा ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो ग्रेवी बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह नॉर्मली हम थोड़ा-सा हम मेथी का बघार देकर उसमें थोड़ा टमाटर, थोड़ा प्याज का पेस्ट डालकर, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा हल्दी, मिर्ची का पाउडर डालकर अच्छे से इसे हम पका लेंगे। फिर उसके बाद हम वड़ी को डाल सकते हैं और खाने में ये वड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सिंपल ही आज बनाया है। इसको चाय के साथ भी खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर अपने घर पे बनाइए, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।